शहर में जहाँ आवाम का ज़्यादा गम में गफ़ीर होता है, वहाँ पर गंदगी का होना ये मालेगांव शहर के लिए आम बात है। ये शहर ना पॉल्यूशन फ्री हो रहा है और ना स्वच्छता को लेकर इस शहर में कुछ कामकाज है। सिर्फ इस शहर को ओडी फ्री और स्वच्छ शहर का दर्जा कॉरपोरेशन को दे दिया गया। अरबाब इक़्तिदार सियासी नुमाइंदे और सरकारी इंतज़ामिया भी इस मसले से बेतवज्जा है, जिसकी वजह से आवाम को बेहद तकालीफ का सामना है। इस गंदगी के ढेर से उठने वाले ताफून से लोगों का चलना, अतराफ के लोगों का रहना दुश्वार है। वहीं इस गंदगी की वजह से शहर में बीमारियों का गिराव भी बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं शहर के कल्ब में नए बस स्टेशन के करीब मछली बाज़ार की ये सरकारी बैतुल खिला, जहाँ यहाँ चिकन वाले, मछलियों का कारोबार करने वाले, सब्जियों का कारोबार करने वाले और अतराफ़ के दुकानदार इस जगह पर इतनी घान, इतना कचरा फेंक देते हैं। सरकारी इंतज़ामिया ना जाने इसे कब उठाता है। अतराफ़ के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कचरा गाड़ी आने का कोई वक्त तो नहीं। ये कचरे एक एक महीना, दो दो महीना इसी तरह सड़ते रहते हैं और इनसे उठने वाले जरासीम, इससे उठने वाली बदबू यहाँ की आवाम, यहाँ के रहने वाले और इस आवामी मार्केट में आने वालों के लिए बहरहाल तकलीफ़ का बाइस है। ये सरकारी बैतुल खिला जो वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 12 दोनों के इस्तेमाल में आती है। गोया यहाँ पर 8 कारपोरेटर हैं, मगर 8 कारपोरेटरों में से किसी को भी इस मसले को लेकर इनके कानों तक जू नहीं रेंगती। ये आप देख रहे हैं पैराडाइज स्कूल का गेट, जहाँ से बच्चे निकलते हैं, बिल्कुल इसके बाहर गंदे भंगार, सड़ी गली हड्डियों और गटरों में से निकाले गए वेस्टेज लोहे पुट्ठे का कारोबार होता है। इसमें बेइंतहा बदबू आती है। स्कूल के बच्चों को, इनको स्कूलों तक छोड़ने वाले पेरेंट्स, असातिज़ा को अपनी नाक पर कपड़ा लगाकर यहाँ से गुजरना पड़ता है। स्कूल इंतज़ामिया भी इस बात को लेकर बेखबर है। देख लीजिए गंदगी का अंबार किस तरीके से न नज़र को भा रहा है और ना हमारे जोग्राफियाई पहलू पर ये कोई मुस्बित काम कर सक रहा है। इस इलाके में ना जाने कितने बड़े बड़े तुर्रम खां लीडर, कारपोरेटर, माजी कारपोरेटर, सीनियर सोशल वर्कर और व्हाट्सएप की दुनिया में अपना नाम चलाने वाले, बेतुक्के मसाइल को लेकर एहतजाज करने वाले और सारे शहर में मुंह चलाने वाले हजरात इसी इलाके में आते हैं, मगर किसी को भी इसकी परवाह नहीं। ये अतिक्रमण का